ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं मई 2022 मंथली रीडिंग है। और हमारा जो ज़ोडिक साइन है वो सैजिटेरियस ज़ोडिक साइन, धनु राशि का राशिफल। और आपके मन का एक क्वेश्चन जो आप को पूरे मई में किस तरह से आपकी एनर्जी को चेंज करने वाला है और किस तरह से आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो इसमें ये है कि सबसे पहले हम करने वाले हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सोचने वाले हो। लेट्स स्टार्ट। सैजिटेरियस ज़ोडिक साइन, धनु राशि का मई का राशिफल। और आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि आप इस दिन किस चीज़ के बारे में सोचने वाले हो। और आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो आपका क्वेश्चन रेडी है जो आपके दिल और दिमाग में चलने वाला है और आपकी जो एनर्जी है उसको वो बताने वाला है। तो साथ में ही हम ये वो कार्ड निकालने वाले हैं जो आपको उस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। और साथ में डिवाइन गाइडेंस भी होगी आपके लिए कि आप इस चीज़ को कैसे बरकरार रख सकते हैं अपनी लाइफ में। नंबर 8 आया है, इन्फिनिटी का निशान है। तो नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मई मंथ में। और 8 हो सकता है, 17 हो सकता है और 25 हो सकता है। इन डेट्स में आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा और आपकी एनर्जी को चेंज करता रहेगा। राइट, इन्फिनिटी का निशान है। इन्फिनिटी का जो निशान होता है, आया ये कार्ड रिवर्स में है। राइट, आपको ये कार्ड रिवर्स में है, पर नंबर 8 होने के कारण, इन्फिनिटी का होने के कारण इसमें कुछ नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। बट आपके मन में यही क्वेश्चन है कि सेल्फ केयर, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, सेल्फ केयर करनी है। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन इस तरह से है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था, इस तरह से है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो। राइट, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके मन की नहीं हो रही है, जिसके कारण आप खुद को पनिश कर रहे हो। जब यहाँ पे डियर एक बात आपको सोचनी है, जब आप खुद को पनिश करोगे तो सामने वाला भी आपको पनिश ही करेगा, क्योंकि आप जिस एनर्जी में रहने वाले हो आप उसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। यदि नंबर 8 है, 8 उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे यही है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपने अंदर एक उम्मीद की किरण लेकर आनी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो खालीपन है वो आपको और भी ज़्यादा तंग कर रहा है और इसके कारण यही हो रहा है कि आप बार बार अपने आप को पनिश कर रहे हो, अपने आप को दुख दे रहे हो, अपने कोई भी केयर नहीं कर रहे हो। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ है उसको भी होने देने जा रहे हो। अगर आपको कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि नहीं, आपका एक तरह से ये है कि आपको इस तरह से फील हो कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। और इस तरह से होने के कारण मैं अपने आप को क्यों करूं, अपने आप को क्यों रेडी करूं, अपने आप को क्यों ठीक करूं, अपने अंदर क्यों उम्मीद लेके आऊं, क्यों लेके आऊं, जब किसी को मेरी कोई केयर ही नहीं है तो मैं अपनी केयर क्यों करूं। राइट, इस तरह के क्वेश्चन से आप में भी जूझने वाले हो, बट आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। अगर आप चाहती हो तो कि आपसे सभी प्यार करें, आपकी सभी केयर करें, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, खुद की केयर करनी है। राइट, और यहाँ पे आपका जो कार्ड निकल गया है, द लवर्स कार्ड आया है, मेजर आर्काना का कार्ड है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये सिर्फ आपके मन की बनाई हुई बातें हैं। क्योंकि द लवर कार्ड है, द लवर कार्ड यही बता रहा है एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है और आप इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे ये हो रहा है क्लियर कि आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप से अनहैप्पी हो, अनहेल्दी रिलेशनशिप बना लिया है आपने और अनहेल्दी रिलेशनशिप में अब आपको घुटन फील हो रही है, जिसके कारण आप में बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो आपके लिए सही नहीं है। बट डिवाइन आपको यही कह रही हैं कि सब कुछ सही है, मैं आपके साथ हूँ, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और आपका जो रिश्ता है, आप कहीं ना कहीं रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोच रहे हो, बट आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो। आपको तो रिश्ता ये
शुरू से बना हुआ है, पास्ट लाइफ से बना हुआ है और इस रिलेशनशिप को आपको आगे लेके जाना है, तो आपको इस एनर्जी में नहीं आना है और अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है। मीन्स खुद से कनेक्ट होना है। अच्छे से रेडी हो जाइए। अगर घर में नहीं मन लग रहा है तो बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, वॉक कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कहीं ना कहीं घूमने चले जाइए। नंबर मेजर आर्कैना का कार्ड है कि आपकी जो लव लाइफ है इट्स ओके, डिवाइन गाइडेड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं हो सकता है, आपको नहीं सोचना है। नंबर 3 है, नंबर 3 हार्ट पे, राइट। ये सब बातें आपके दिल की बनाई हुई या मन घड़ंत बातें हैं। आपने जो धारणाएं बनाई हैं उन धारणाओं को चेंज करना है, क्योंकि आप उसको इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना है। जब आप इस पेन से, इस हार्ट से बाहर निकल जाओगे तो आपके लिए सब सही होने वाला है। क्योंकि आगे नंबर 7 है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ सॉर्ड्स से यही बता रहा है कि ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो ना इस वक्त, ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बहुत कीमती चीज़ है जो आपसे कोई चोरी करके लेके जा रहा है। ये एक बहुत क्लेवर एनर्जी होती है जो आपकी चीज़ों को लेकर जाती है। मीन्स ये जो सॉर्ट्स होते हैं ये आपके विचार होते हैं। मीन्स आपके दिल और दिमाग में कुछ इस तरह से सिचुएशन चली हुई है कि आप एक बात को पकड़ कर बैठे हो और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ये यकीन दिलाने पे लगी है कि ये चीज़ ऐसी ही है, ये चीज़ ऐसी ही है, ये चीज़ ऐसी ही है, और आप उनकी बातों पर ही बिलीव कर रहे हो, जबकि आपको उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना है। जब आप उनकी बातों पे बिलीव करोगे तो आपने ये धारणा बना ली है कि हार्ट ब्रेक है, बहुत ब्रेक होने वाला है, बट आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। आपको इन भड़काने वाली बातों से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है और अपने दिल की सुननी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से जा रहा है। और इसके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं आपको? डिवाइन कह रहे हैं सेलिब्रेट, उत्सव, खुशखबरी, उत्सव मनाने का समय आ गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप इन दोनों एनर्जीज को लीव कीजिए, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज आपकी नहीं है। आपने दूसरों से ग्रहण की हैं, दूसरों की बातों में आकर इस चीज़ को किया है और अपने रिलेशनशिप को खुद खराब कर रहे हो और इसी कारण आप अपनी भी केयर नहीं कर पा रहे हो। आपको इन दोनों चीज़ों को जब आप छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। मीन्स आपका एकदम से रिलेशनशिप के प्रति नज़रिया चेंज होने वाला है और उसके बाद बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं होता है, परिवर्तन अटल होता है। आपके लिए यही है कि चेंज ज़रूरी है। जब आप इस एनर्जी में रहने वाले हो तो आप कुछ भी सही नहीं सोच रहे हो। इन कार्ड्स को आपको क्लोज करना है, आपको इस एनर्जी में आना है कि सब कुछ सही है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है। जब आप इस एनर्जी में आओगे तो आप खुद की केयर कर पाओगे, अच्छे से रेडी हो जाओगे, खुद से मिलना स्टार्ट कर दोगे। मतलब एवरीवेयर आप ये फील करने वाले हो कि हर जगह खुशी है, राइट, क्योंकि आप खुद खुश हो और उसी के कारण आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने जाएगी। सब आपको फिर वैसे ही टाइम देना स्टार्ट कर देंगे जैसे आप उनको देंगे। और आपको ये सोचना है कि कुछ भी सही नहीं होता है। अगर कुछ गलत चीज़ें आती हैं तो उनका आना भी हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त मीठा खाते रहना, मीठा खाते रहने से कोई टेस्ट नहीं आता है, लाइफ में नमकीन भी आ जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि चेंजेस ज़रूरी है और चेंज अपनी लाइफ में लेके आइए, तभी आपके लिए जो एनर्जी है वो सही होने वाली है। और आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, और रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और एक जनरल रीडिंग है, हो भी सकती है आपके साथ रेजोनेट और नहीं भी हो सकती है। शिव आपकी सहायता करे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में लेके आने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।